ये आपकी जिम्मेदारी है कमिश्नर। मैं तो आपसे पहले कह चुकी हूँ कि मुझे ये डीएसपी नहीं चाहिए। नहीं 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 कमिश्नर, ये जो आपका बेवकूफ़ डीएसपी है ये अपनी हुदूद से बाहर आ रहा है। नहीं नहीं, मैं आपसे कितनी दफ़ा कहूँ, मैं उसे अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं कर सकती कमिश्नर। बताइए, वो हमारे लोगों के खिलाफ झूठे केस बना रहा है। अरे भाड़ में जाए आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट। जी हाँ, नहीं, आप इस डीएसपी आरिफ का फौरन ट्रांसफर ऑर्डर टाइप करवाइए। देखिए कमिश्नर, फिर देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रांसफर हो जाए। मालिकन, हाँ, अगर आप नाराज ना हो जाए मालिकन, तो एक गुजारिश करनी थी। हाँ बोलो, क्या खास बात है? मालिकन, आपके लिए शायद खास ना हो, लेकिन छोटा मुंह और बड़ी बात है। बोलो ना रहीम गुल, क्या बात है? मालिकन, छोटे खान जी तो नहीं रहे, अब उनकी बेटी, उनकी आखिरी निशानी, अल्लाह का शुक्र है आप उनको अपना रही हैं। ये मेरी मजबूरी है रहीम गुल, जानते हो। मालिकन, फैसला मजबूरी का हो या खुशी का, अच्छा फैसला है कि आपने छोटी मालकन को उनके बाप की विरासत में हक दिया। लेकिन अगर मालिकन, हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? रुक क्यों गए रहीम गुल? मालिकन, अगर आप रफत बेगम साहिबा को भी हवेली में सर छुपाने के लिए जगह दे दें तो बहुत बड़ी नेकी होगी। माँ को बेटी से जुदा नहीं करे। रहीम गुल, तुम्हें पता है ना कि उस औरत ने एक माँ से उसका बेटा छीना और फिर उसे खा गई। वो मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदारी है। जानते हो ना कि मैंने अपने बेटे की जुदाई में कितने गम, कितने दुख उठाए। उसको भी पता चलना चाहिए कि औलाद के बिछड़ने का दुख क्या होता है। उसने मुझे रुस्वा किया रहीम गुल। मैं उस जिल्लत के एक एक लम्हे का हिसाब लूंगी। लेकिन मालिकन, बस रहीम गुल, अब उस औरत के बारे में एक लफ्ज मेरे सामने ना बोलना। कुछ सुनना नहीं चाहती मैं। ये मेरा फैसला है। सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम खान की नागहानी मौत का बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। तशरीफ़ रखिए। भाभी जी, मैं माजरत चाहता हूँ, गुलामों ने आपको हवेली से बाहर जाने से रोका। लेकिन क्यों? मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ बातें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी भाभी जी। बस आप यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त आपका हवेली से बाहर जाना ठीक नहीं है। मेरा रिश्ता हाशिम खान के साथ था। अब मैं आज़ाद हूँ, जहाँ चाहूँ अपनी बेटी के साथ जा सकती हूँ। आपका रिश्ता हाशिम खान से खत्म हुआ, लेकिन उसकी बेटी से हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ भाभी जी। उसकी दादी बीजान का कहना है कि मानूर हमारा खून है, हाशिम खान की आखिरी निशानी। जब हाशिम जिंदा थे तब उन्हें अपनी पोती का ख्याल नहीं आया? तब तो उन्हें नाम लेना भी गवारा नहीं था।
अब जब बेटा नहीं रहा तो पोती का ख्याल आ रहा है। देखिए भाभी जी, ये आप लोगों का आपस का मामला है, आप मिल बैठ के इसे तय कर लीजिए। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए हाजिर हुआ हूं कि जब तक बीजान का हुक्म ना हो आप इस हवेली से बाहर जाने का सोचिए भी मत। वलीद खान, मैं आपके खानदान या जागीर की औरत नहीं हूं जिसे आप भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं। मुझे यहां से जाना है। अगर किसी ने रोका तो मैं आप सब लोगों के खिलाफ केस दायर करवा दूंगी। आप शहरी लड़कियों का यही तो मसला है, थोड़ा सा पढ़ लिख के आ जाती हैं, आसमान सर पर खा लेते हैं। देखिए भाभी जी, जब आपको जाना होगा तो मैं आपको बीजान से इजाजत लेके दूंगा, मगर क्या? मगर हमारी भतीजी बीजान की पोती और इस जागीर की वारिस मानूर हाशिम खान आपके साथ मिल जाएगी। खबरदार वलीद खान, महानूर मेरी बेटी है, मेरा खून है वो। तुम लोग तो क्या दुनिया का कोई कानून मुझसे यहाँ बीजान का कानून चलता है, यहाँ सिर्फ ज़ेबुन निसाह का हुक्म चलता है। देखिए भाभी जी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी अरबों खरबों की जागीर की वारिस बनना चाह रही है, शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारेगी। मुझे और मेरी बेटी को किसी दौलत की जरूरत नहीं है। ये सारी जायदाद और जागीर आपको और आपकी फुप्पी जान को ही मुबारक हो। मैं यहां से जा रही हूं। अपने गार्ड्स को कह दे कि मुझे ना रोके। बस मैं तुझे इज्जत से समझा रहा हूं और तू वलीद खान को धमकियां दे रही है। याद रखना, अगर तूने यहां से जाने का सोचा भी ना तो तुझे तेरी बेटी से अलहदा कर दूंगा। सारी जिंदगी तू होगी और तेरी तन्हाई। सलाम भाभी जी। ख्याल रहे, अगर ये औरत यहां से गई ना तो समझ तू इस दुनिया से क्या